वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर लव लैंग्वेज टुवर्ड्स यू। उनकी किस तरीके की लव लैंग्वेज रहेगी आपके लिए, क्या वो फील करेंगे, क्या वो आपसे कहना चाहेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस पाइल नंबर 1 को इस इमेज से चूज कर सकते हो या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हो। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हो या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हो। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की लव लैंग्वेज। आ रहा है हमारे पास प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत ही ज़्यादा पैशनेट पर्सन होंगे, दिखने में जो है बहुत ज़्यादा यंग दिखते होंगे अपनी एज से। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड आया है, लीब्रा एनर्जी है, सन, लियो एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे, वाइब्रेंट पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है लेजीनेस, 9 ऑफ कप्स, स्लोइंग डाउन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टर्निंग इन, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है फूल, और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स, मैच्योरिटी। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके पर्सन की जो लव लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होगी, सेक्सी होगी, लेकिन धीरे धीरे ये पर्सन आपके पास बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे पहला कार्ड ही जो है पेज ऑफ वॉन्ड्स है। पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक पैशनेट फायरी टेम्परामेंट को तो दिखाता है, लेकिन थोड़ी सी इमेच्योरिटी है। इमेच्योरिटी यहाँ पे नेगेटिव सेंस में नहीं है, एक जैसे मेच्योर एडल्ट मैन होता है तो वो जो है डायरेक्टली आपको उस तरीके से फील करवाना चाहेंगे कि यू आर माई वुमेन या यू आर माई मैन, ठीक है। इस तरीके की चीज़ नहीं है, वो जो है थोड़ा थोड़ा पहले शुरुआत में इशारे देंगे, इस तरीके की एनर्जी है। कभी कभी एडल्ट स्लैंग दे दिया या फिर जो है आपको हल्का सा टच कर दिया, इस तरीके की चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस जो है ये लीब्रा एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फेयर बैलेंस पर्सन है, लेकिन इनको जो है थोड़ी नॉटी नेस जो है, या कह सकते हैं जो शरारती नेचर होता है, वो इस पर्सन का है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उसी तरीके से बिहेव करेंगे। बाहर बहुत ज़्यादा मेच्योर हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हर तरीके से जो है समझदार इंसान है, लेकिन आपके साथ वो शरारत वाली जो एनर्जी है, या जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या जो है हस्बैंड वाइफ है, वो जो थोड़ी बहुत ही नॉटी मूवमेंट्स होती है, लवी डवी मूवमेंट्स होती है, वो चीज़ जो है वो आपके साथ करना चाहेंगे, इस तरीके की लव लैंग्वेज है। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड है। तो सन जो है वो एक प्योरिटी, इनोसेंस को भी दिखाता है। सोर्स ऑफ यूनिवर्स ही जो है वो एक कह सकते हैं सन है। हालांकि मिल्की वे गैलेक्सी में अपनी जो आकाश गंगा है, जो उसी में जो है जिसमें हम धरती में रहते हैं, तो उसका जो सोर्स है वो तो सन ही है ना। तो ये पर्सन जो है वो आपको अपना सोर्स मानेंगे हैप्पीनेस का, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये पर्सन आपके साथ रिकॉग्निशन चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं पूरी ओवरऑल लाइफ में। तो ऐसा नहीं है कि मेच्योरिटी नहीं है या फिर आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, ऐसा कुछ, लेकिन छेड़खानी करने की आदत होगी इस पर्सन की। आपकी जो उनकी जो लव लैंग्वेज है वो जो है आपको टीज करके बहुत खुश होते होंगे, इस तरीके की एनर्जी। और टीजिंग जो है वो ऐसी नहीं कि आप हर्ट हो जाओ, एक जैसे प्यारी सी लवी डवी वाली जो नोक झोंक होती है मियाँ बीवी के बीच में या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में, उस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो 8 ऑफ सॉर्ड्स जो है ये पर्सन स्टेबिलिटी को लेकर थोड़ा समय लेंगे। जैसे मैंने कहा कि कमिटमेंट जो है, जैसे एक एडल्ट मैन है वो सीधे सीधे कह देगा यू आर माई वाइफ, तो आपको जो है मैं इस तरीके से लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन इस पर्सन को थोड़ा समय लगेगा। उस वजह से ये 8 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी आई है कि थोड़ा समय लेंगे, मेंटल प्रिजन है अपने दिमाग में, करूं कमिटमेंट, ना करूं, नहीं करता हूं तो कैसा होगा, करता हूं तो कैसा होगा, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेजीनेस है। यहाँ पर आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो, लोगों की नज़र में भी विश फुलफिलमेंट हो कि पूरी तरीके से जो वो चाहते हैं किसी इंसान में, अपने पार्टनर में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप में वो सब कुछ है। लेकिन जैसे मैंने कहा 8 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है, तो ये थोड़ा सा डिटैच होने की कोशिश करेंगे कि लॉजिकल मैं एक
कह सकते हैं डिसीजन ले लूँ, इस तरीके की एनर्जी आपको दिखेगी शुरुआत में, लेकिन ऐसा लंबे समय तक नहीं होगा। नेक्स्ट आ रहा है स्लोइंग डाउन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये पर्सन स्लोली आपके पास आगे बढ़ेंगे, लेकिन सही तरीके से ही आपके पास आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो थोड़ा बोर्डम को दिखाती है, तो आपको थोड़ी सी शुरुआत में फ्रस्ट्रेशन रहेगी। लव लैंग्वेज की मैं बात कर रही हूँ, शुरुआत में आप समझ नहीं पाओगे ये पर्सन करना क्या चाहता है। मेरे से छेड़खानी कर रहे हैं, टीजिंग कर रहे हैं, एडल्ट स्लैंग मार रहे हैं, टच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भी शादी की बात करो या इस तरीके की चीज़ करो तो थोड़ा सा डिटैच होते हुए दिखेंगे, तो आपको थोड़ी सी अंदर से फ्रस्ट्रेशन होगी। लेकिन फूल का कार्ड आया है, जैसे ही ये पर्सन ओवरकम कर लेंगे अपने आप आपके पास आ जाएंगे और इस तरीके से बिहेव करेंगे आपके साथ कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग को स्टार्ट करना चाहेंगे और रिवील करेंगे अपनी बातों को, अपने बिहेवियर को रिवील करेंगे कि जो है शुरुआत में मैंने जो है थोड़ा सा आपको टेस्ट करने की कोशिश करी कि आप एक्चुअली में आप मेरा साथ निभाओगे भी या नहीं निभाओगे, इस तरीके की एनर्जी, और आप इन्हें माफ़ कर दोगे। और ऐसा नहीं है कि कोई गलत चीज़ कर रहे हैं, हर इंसान की एक इनसिक्योरिटी भी होती है कि सामने वाला पर्सन जो है वो एक्चुअली में मेरा साथ निभाएगा भी या नहीं निभाएगा, या मुझे हर्ट ही ना कर दे, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन पास्ट में हर्ट हुए हों, जिसकी वजह से उन्होंने जो है आपको थोड़ा सा टेस्ट करने की कोशिश करी हो। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मेच्योरिटी है। अब जो है वो मेच्योर लेवल जो लोगों को दिखाते हैं कि एक्चुअली में मेच्योर है, वो चीज़ आपको भी दिखाएंगे और न्यू बिगनिंग स्टार्ट करेंगे आपके साथ, इन्वेस्टमेंट करेंगे इमोशनली भी फाइनेंशियली भी। तो यहाँ पर प्रॉपरली आप लोगों की शादी होगी, लेकिन शुरुआत में जो लव लैंग्वेज रहेगी उसमें जो है थोड़ा सा उतार चढ़ाव या कह सकते हैं हॉट एंड कोल्ड वाली सिचुएशन रहेगी और आपको थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी होगी। लेकिन ये पर्सन जो है वो आपको कहीं ना कहीं टेस्ट कर रहे होंगे कि आप उनका साथ दोगे भी या नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं लव कार्ड्स। तो यहाँ पर जो है एक ब्लेसिंग मांगी गई है कि मुझे जो है इस तरीके का पार्टनर मिल जाए, और वो चीज़ जो है इस पर्सन को मिल रही है। और यहाँ पे दिल जो है वो दोनों के खुश है। थर्ड आई चक्रा यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो आप लोग दोनों ही जो है इंट्यूशन पे भरोसा करके एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लोगे। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला आ रहा है सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। तो ये पर्सन सीक्रेट एडमायरर है। आपको कभी ऐसा लगेगा कि हाँ ये मेरे में इंटरेस्टेड है, कभी ऐसा लगेगा कि नहीं इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ये सीक्रेट एडमायरर हैं, आपसे वो प्यार करते हैं, लेकिन इस पर्सन को समय लगेगा। जैसे कि आया भी है टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। तो आपको उनको टाइम देना है, छोड़ दो, बात करते हैं करें, ना करते हैं ना करें, थोड़ा समय निकलने दो। लव लैंग्वेज जो है वो अपने आप रिवील होनी स्टार्ट कर देगी, और ये पर्सन आपको अपना मुंह खोल के जो है वो एक तरीके से अपनी एक्सप्रेशन देंगे, फीलिंग्स का एक्सप्रेस करेंगे, इस तरीके की एनर्जी है। और वो चीज़ जो है वो आप खुद ब खुद बताएंगे कि हाँ मैंने आपको थोड़ा सा टेस्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि पास्ट में जो है मुझे लोगों ने धोखा दिया था। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये आपसे क्या कहना चाहेंगे। सून, बहुत ही जल्द, वही चीज़ आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है एक्सप्रेस योर लव। तो वो जो है चाहते हैं कि आप अपना लव को जो है एक्सप्रेस करो, और वो भी चाहते हैं कि आप एक्सप्रेस करो। नेक्स्ट आ रहा है लेट्स मेक मैजिक हैपन। और नेक्स्ट देख लेते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। इट्स यू बिकॉज नो वन एल्स मेक सेंस। तो उनको ऐसा लगता है कि आपके अलावा जो है कोई भी पर्सन इस पर्सन के मन में जो है ठहर नहीं पाया है आज तक। तो इस तरीके की एनर्जी है, वो आपको कन्फेस करेंगे। चलिए देखते हैं कि वो किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे अपने लव को थ्रू म्यूजिक। तो पहला आ रहा है बहुत प्यार करते हैं, साजन मूवी का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है, दिल विल प्यार व्यार, शागिर्द मूवी का। आई थिंक ये पुरानी मूवी है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है चांद सी महबूबा होगी मेरी। तो ये भी कोई पुराना ही गाना है, तो इस तरीके से ये एक्सप्रेस करेंगे आपको। और नेक्स्ट आ रहा है मदहोश दिल की धड़कन जब प्यार किसी से होता है। तो ये जो है गाने हैं, इसके लिरिक्स आप देख सकते हो, वो इसी तरीके से जो है आपको एक्सप्रेस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है एंजल का फेदर आया है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का एक चार्म आया है, और एक
टी एंड केटली आई है। तो टी एंड केटली जो है ये हो सकता है आप अगर वर्किंग प्लेस पे तो है कैफेटेरिया में जाएं, या फिर जो है अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हो तो भी वहाँ कैंटीन में या कैफेटेरिया या जहाँ पे भी आप जो है बातचीत करते हो वहाँ से जो है आप लोगों की बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर जो है एंजल का फेदर आया है तो प्रोटेक्शन है, यहाँ पर आप प्रोटेक्टेड हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये पर्सन आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन एक जो पास्ट की उनकी एनर्जी है कि कहीं कोई पर्सन उनको धोखा ना दे दे, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। और नेक्स्ट आ रहा है स्पिरिचुअल कनेक्शन आ रहा है। स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है वो इसी चीज़ को दिखाता है कि आप दोनों के बीच में जो भी सोल की बॉन्डिंग है वो जो है प्रॉपरली एक रोबस्ट होगी, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी होगी, मजबूत होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट। आपका कोई क्वेश्चन हो इसी चीज़ से रिलेटेड, इसी रीडिंग से रिलेटेड, या फिर जो है कोई रैंडम क्वेश्चन हो, तो आप जो है इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अपने मन में पूछना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं उसके आंसर्स की चिट्स निकाल रही हूँ। तो आई थिंक आपने सोच लिया होगा। तो पहला आ रहा है रिमेन पॉजिटिव, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, तो आपके लिए ये आंसर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट है बी माइंडफुल, माइंड को यूज करना, किसी की बातों में नहीं आना है। और नेक्स्ट आ रहा है नो नीड टू वरी, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता जो है वो ईश्वर पर छोड़ दो। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो देखते हैं आपके पर्सन की लव लैंग्वेज। हमारे पास हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है वर्ल्ड, किंग ऑफ कप्स, बहुत ही ज्यादा प्यारे पर्सन है ये। क्वीन ऑफ कॉइंस, स्टेबल पर्सन है। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवलिंग। स्टार कार्ड आया, इक्वेरियस एनर्जी है, सन मून और राइजिंग। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है, बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, सोर्स का कार्ड है। और नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स, पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पर मैं पहले आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। यहाँ पर टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, और जेमिनी एनर्जी है बहुत ज़्यादा, और इक्वेरियस एनर्जी भी है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस पर्सन की जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे शादी वाला सीन नज़र आ रहा है, हायरोफेंट की एनर्जी है। इस पर्सन की जो लव लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा गिगली है। गिगली कहने का मतलब ये है आपको खुश देखना चाहते हैं वो हर हालत में। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। आपको गुदगुदी करना, आपके साथ कडलिंग करना, आपको किस करना, हक करना, इस तरीके की एनर्जी है। रैंडमली, कोई ज़रूरत नहीं है कि एक स्पेसिफिक टाइम है तभी हक करेंगे, नहीं। आप जैसे मान लो काम कर रहे हो, कोई कंप्यूटर पे काम कर रहे हो या कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, ठीक है, चाहे घरेलू हो, चाहे ऑफिस का हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, तो वो जो है पीछे से आपको एक हक दे जाएंगे, या फिर जो है एक छोटा सा प्यारा सा किस दे जाएंगे, चीक्स पर, गालों पे जो है वो किस कर जाएंगे और आगे जो है चले जाएंगे। और वो ये भी नहीं मतलब ऐसा बिहेव करेंगे कि आपसे उनको कुछ चाहिए, नहीं। आपको बस ये जताना चाहेंगे कि तुम जो हो मुझे प्रिय हो, इस तरीके की एनर्जी है। हस्बैंड भी ऐसे करेंगे, वाइफ भी ऐसी करेंगे, इस तरीके की एनर्जी है। दूसरी चीज़ है आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, इमोशनली सपोर्ट करेंगे, कैरियर में सपोर्ट करेंगे, और हमेशा आपके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करना चाहेंगे। यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन के मन में आपके लिए इमोशनल डेप्थ वाली फीलिंग्स रहेंगी, और आपको जैसे एक जैसे कहा जाता है कि जैसे वो ऐड आती है, आई थिंक पॉन्ड्स की ऐड होती है कि गूगली गूगली बुश वाली बात है, वो चीज़ें करना। बहुत छोटे छोटे जेस्चर्स होंगे, लेकिन इस पर्सन की लव लैंग्वेज उसी तरीके की होगी कि वो जो है एक छोटे छोटे जेस्चर्स के थ्रू जो है अपने प्यार को जताना चाहेंगे, इस तरीके की एनर्जी है। आपसे कम्युनिकेट करना, छोटी छोटी जो गेम्स होती थी जो हम बचपन में भी खेलते थे, अगर फ्री टाइम है तो आपके साथ वो खेलना, आपको एक तरीके से ये एहसास कराना कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इस तरीके की एनर्जी है। कई बार मेल को लगता है कि फीमेल्स ऐसा नहीं करती हैं, तो उनको जो तरीका आता है, जैसे कि लव लैंग्वेज है एक्ट ऑफ सर्विस होना, कि आपके लिए जो भी
कोई ऐसी चीज़ सीखी उन्होंने जो आपको पसंद है लेकिन उन्हें बनानी नहीं आती, तो उन्होंने यूट्यूब से या किसी और जगह से सीख कर आपके लिए स्पेशली बनाई और फिर वो पूछेंगी कि आप खा के बताओ, ठीक है। तो आप जो है इस तरीके की चीज़ है, या फिर यहाँ पे जो है ट्रैवल करने जाते हैं, एडवेंचर करने जाते हैं, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो आपके साथ वो एक लाइफ की इन्वॉल्वमेंट को महसूस करना चाहते हैं आपको। आई थिंक ये पर्सन जो है, जैसे कि किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पर ये पर्सन जो है आपको दिन में जो है 1 या 2 बार ही किस करेंगे ही करेंगे, और चीक्स की मैं बात कर रही हूँ, एडल्ट किसिंग की मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो लव है, अफेक्शन है, वो इसी तरीके का है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइन्स है। तो ये जो स्टेबल सिक्योरेंस वाली जो फेमिनिन एनर्जी है, वो जो है आपको हमेशा ऐसा फील करवाएंगे कि आप सिक्योर हो, फाइनेंशियली सिक्योर हो, इमोशनली सिक्योर हो। जो कह सकते हैं कि जो फैमिली में कोई मैटर्स हो जाते हैं, जिस तरीके से कोई डिसीजन लेना पड़ता है, तो उसमें भी जो है ये पर्सन आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। सही का रास्ता चुनना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, रैदर ये सोचना कि जो मैं कह रही हूँ या मैं कह रहा हूँ तो उसको जो है यूज़ करना, ऐसी चीज़। दूसरी चीज़ है कि जैसे कि कई फीमेल्स होती हैं, हालांकि सभी लोग ऐसी नहीं होती हैं, ये कुछ फीमेल्स जो होती हैं वो हमेशा जो है एक मैन को उसके धन के लिए यूज़ करना चाहती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप ऐसी फीमेल या मेल जो भी आपका जेंडर है, तो वह आप जो है धन अपने लिए नहीं क्रिएट कर रहे हो, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड या अपनी फैमिली को लेगेसी क्रिएट करने के लिए कर रहे हो। तो यहाँ पर जो है पैसे पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स और सरप्राइजेस बहुत बड़े बड़े नहीं दिए जाएंगे एक दूसरे को, लेकिन जो छोटे छोटे गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका बर्थडे है, तो जो केक है, जो अगर फीमेल है उन्हें बहुत अच्छी तरीके से केक बनाना आता है, या मेल को भी अगर अच्छे तरीके से केक बनाना आता है, तो वो जो है बनाएंगे, घर ही में प्रिपेयर करना चाहेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि 4 पैसे बचें, इसलिए नहीं। उनका ये एक अफेक्शन है कि देखो मैंने मेहनत करी है इस केक को बनाने में, मैं अपने घर परिवार को या अपनी बीवी बच्चों को साथ खाना चाहता हूँ या उसको इंजॉय करना चाहता हूँ। तो इस तरीके की एनर्जी है। जैसे मान लो अगर इस पर्सन को, चाहे आप हो चाहे वो हो, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर कोई लकड़ी से आपकी शक्ल को बनाना आता हो या कोई पेंटिंग करना आता हो, तो इस तरीके की एनर्जी है कि बाहर से जो हम चीज़ें खरीद कर लाते हैं, बेशक कई लोग नहीं बना पाते हैं, उनके पास इतने स्किल्स नहीं होते हैं, लेकिन ये एक स्किल्ड पर्सन हो गए, और ये जो है हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ अपना पर्सनल टच देना चाहेंगे, गिफ्ट्स में भी ऐसा चीजें करना चाहेंगे जिससे वो जो है अपने प्यार को जता पाए आपकी तरफ। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है, जेमिनी एनर्जी है, सेंशुअल टचेस होंगे यहाँ पर, कभी कभी हिकीज भी ये आपको देंगे, और एक हल्की हिकी, ऐसी नहीं कि पेनफुल हिकी या कोई निशानी पड़ जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो है बहुत गिगली तरीके से जो है वो आपको पकड़ना चाहेंगे, या फिर जो है पीछे से आपको ग्रैब कर लिया, इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ट्रैवलिंग है। ये पर्सन आपके पास झट से भागकर आ जाना चाहते हैं जब भी वो वर्किंग प्लेस से छूटते हो या इस तरीके की। तो ये एक फैमिली ओरिएंटेड वाले पर्सन है, बहुत ज़्यादा इनका फैमिली से लगाव रहेगा, आपसे लगाव रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, वो फ्रीक्वेंटली आपके साथ घूमने बाहर जाना चाहते होंगे, और घूमने बाहर जाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी टूरिस्ट स्पॉट पे ही जाना है, सिर्फ तभी घूम रहे हैं। उनका मन करेगा कि लॉन्ग ड्राइव पे ही जाना है, बारिश हो रही है और लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, तो सिर्फ जो है सिटी का चक्कर ही लगाए लेकिन आपके साथ चले। तो इस तरीके की एनर्जी, चाहे अर्ली मॉर्निंग हो या जो है लेट नाइट हो, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है स्टार का कार्ड है, साइलेंस है। आपके साथ जो है वो साइलेंस वाली जो मूवमेंट्स है, जैसे कि कहा कि अगर मान लो आप बीच के आसपास रहते हो, तो वो जो है लेट नाइट आपके साथ बीच पर जाएं और वहाँ की शांति को महसूस करना चाहे, लहरों की जो आवाज़ होती है उसको महसूस करना चाहे, तारे देखना चाहें, इस तरीके की चीज़ें हैं कि इमोशंस जो है वो अपने फ्लो होने देंगे। और अगर आप बीच के साइड नहीं भी रहते हो, तो वहाँ पे कोई आर्टिफिशियल लेक हो या इस तरीके की चीज़ हो, जो भी टाइमिंग हो, और ऑब्वियसली कोई ना कोई टाइमिंग होगी जहाँ पर भी आप जा रहे हो, तो वहाँ पर जो है आपके साथ इमोशंस को रिवील करना, एक्सप्रेस करना, इस तरीके से। और यहाँ पर जो है एक कभी ना कभी ऐसा टच देना जिसमें ये महसूस हो जाए कि ये पर्सन जो है वो वाकई में मेरे से लव करता है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशंस ओवरवेलमिंग है यहाँ पे इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा डीपली इंटेंसली इंटरट्वाइंड है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप दोनों में ही जो है इस तरीके की लव लैंग्वेज रहेगी कि आप
जैसे मान लो कि उन्होंने आपको किस किया, ठीक है, तो वो जो है आपके दिमाग में, चाहे आपको शादी के कितने भी साल हो गए हो, लेकिन आप हमेशा याद रखोगे। और घर में आकर जो भी आपको एडल्ट चीज़ करनी है या फिर जो है सो जाना है प्यार से एक किस दे के, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इमोशनली अपनी मेमोरीज में रखना आप दोनों ही रखोगे, और इस तरीके की लव लैंग्वेज होगी। नेक्स्ट आ रहा है सोर्स का कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पे एक्शन भी है, यहाँ पे फैलिक एनर्जी भी है। जैसे मैंने कहा कि अगर एडल्ट गेम में जाना चाहते हो तो जाओगे, बेशक जाओगे, लेकिन एक दूसरे के कंसेंट के थ्रू ही जाना चाहोगे। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पॉसिबिलिटीज है। आपके हाथ में वर्ल्ड है, आप खुद ब खुद अपना वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हो और आप चूज कर रहे हो कि ये रास्ता मेरे लिए सही है या ये रास्ता मेरे लिए गलत है। तो आप एक दूसरे को हमेशा एडवाइस करोगे, गाइडेंस भी दोगे। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पर ये कार्ड आया है, यहाँ पर जो है मुझे दोनों ही मतलब हस्बैंड वाइफ है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो मेल फीमेल ऐसे ही होंगे। अगर आप सेम सेक्स में भी बिलीव करते हो तब भी जो है, जो भी आपके साथ पार्टनर है उसकी आपको बहुत परवाह है और उस पर्सन को भी आपकी परवाह है। तो आप दोनों ही एक दूसरे को एक यूनिट मानते हो, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। यहाँ पर आ रहा है फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो फ्रेंडशिप जो है वो इस तरीके की इम्प्रूवमेंट में आ जाएगी कि आप दोनों को खुद ही लगेगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। नेक्स्ट आ रहा है माई बिलवड दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम नथिंग इज मिसिंग। तो आप दोनों के बीच में कोई भी मिसिंग चीज़ नहीं होने वाली है कि किसी चीज़ को मिस करो, या जैसे कई रिलेशनशिप में ऐसा भी होता है कि इंसान को ऐसा लगने लग जाता है कि कुछ कमी है, लेकिन आप दोनों को ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहेंगे। एंजॉय रोमांस, तो ये जो है आपके साथ रोमांस को एंजॉय करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि भीगती मतलब जो भी आपके पास व्हीकल हो, स्कूटर हो, गाड़ी हो, जो भी हो, ठीक है, तो वो जो है लॉन्ग ड्राइव पे आपके साथ जाना चाहे, बारिश हो रही है तो चलो यहाँ पे घूम के आते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है केमिस्ट्री, आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है लिसन टू योर हार्ट, तो ये आपके दिल की बात सुनेंगे, आप उनके अपनी दिल की बात बता सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस इज एनीवन एंड एनीथिंग एट ऑल दैट लव्ड बाय यू, तो उनको ऐसा लगता है कि आपसे जो है मतलब रिलेशनशिप में आके या जो प्रेम भाव करके जो है उन्होंने एक्चुअली में हैप्पीनेस को कहीं ना कहीं पाया है। तो चलिए देखते हैं ये आपकी तरफ किस तरीके से लव सॉन्ग्स के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहेंगे अपने प्यार को। तो यहाँ पर पहला आ रहा है धीमे धीमे, जुबेदा मूवी का है। नेक्स्ट देख लेते हैं उनके मन में किस तरीके की चीज़ें हैं आपके लिए, कैसे वो एक्सप्रेस करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है मेरी जिंदगी में आए हो अरमान मूवी का, तो देख लेना ये लिरिक्स आ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू आर रीजन कैलम स्कॉट का, और नेक्स्ट आ रहा है तेरे बिना गुरु मूवी का। तो यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इंटेंस लव है, इस तरीके की चीजें हैं यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है एक टेडी बियर आया है, इनोसेंस है, यहाँ पर लव है, डियर आई है, शाइनेस है, और ओम आया है। तो आप दोनों स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो सकते हो, एक दूसरे को स्पिरिचुअली भी जो है कह सकते हैं सपोर्ट करोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे लव आया है, तो यहाँ पे लव की कोई कमी नहीं है, प्रॉपरली यहाँ पर अनकंडीशनल लव है। यहाँ पर एक डियर आए हैं, तो डियर जो है वो इस चीज़ को दिखाता है कि आपकी जो शाइनेस है वर्षों बाद भी, मतलब ईयर्स भी हो जाएं शादी के, उसके बावजूद जो है वो शाइनेस, वो इनोसेंस रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो इसी रीडिंग से रिलेटेड या कोई रैंडम क्वेश्चन हो, उसके आंसर्स आप जानना चाहते हैं, तो आप अपना क्वेश्चन सोच लीजिए। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा था या क्या आंसर आया है, अपने तक सीमित रखिएगा। उम्मीद है आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा। चलिए देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। मॉर्निंग टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास आंसर टेक एक्शन, तो एक्शन लेने की ज़रूरत है। हैव पेशेंस, पेशेंस रखना, एक्शन लेते जाओ, काम करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। और नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या आंसर आ रहा है। रिकवरी, तो यहाँ पर जो है जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर जो है वो ये आ रहा है। ये एक
टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए अलग अलग क्वेश्चन होंगे, सबके आंसर्स भी जो है अलग अलग तरीके से ही रेजोनेट होंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।